बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाइज 10 टू द पावर ऑफ 6 इज। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होगी इनमें से? 5.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ 6। तो 5.2 को इसी तरीके से लिख लें। यहाँ पे 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ रहा है कुछ इस तरह से। तो इस तरह से जो ऑप्शन सी है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज। इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी? अब साइंटिफिक नोटेशन की पहली शर्त ये है कि डेसिमल को पहले नॉन जीरो नंबर के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पहला नॉन जीरो नंबर है 3। 3 के बाद यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए। तो डेसिमल जब यहाँ पे लेके आए अगर हम, तो वो कितने नंबर्स को मूव कर रहा है? 1 2 3 4 4 नंबर्स को मूव कर रहा है। इसका मतलब 10 की पावर जहाँ पे 4 है वो हमारा आंसर हो सकता है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 4 पॉजिटिव है, यहाँ पे 4 नेगेटिव है। तो हमने अभी ये भी डिसाइड करना है कि हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव में होगा। तो क्योंकि डेसिमल राइट साइड पे मूव कर रहा है, जब डेसिमल राइट साइड पे मूव करेगा आपका आंसर जो है वो नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर है बी। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज। आम लॉगरिथम जो होता है उसकी बेस क्या होगी? ये चीज आपको आपकी बुक में पेज नंबर 30 पर एक्सप्लेन की गई है। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज 10। आम लॉगरिथम की जो बेस होती है वो 10 होती है। तो इस तरह से यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2, उसकी पावर है 3 और बेस है 2। और पूछा जा रहा है कि ये इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। log 2 टू द पावर ऑफ 3, इसकी बेस है 2 और ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई करेंगे। पावर लॉ अप्लाई करने से ये जो 3 है ये लॉगरिथम के इस तरफ आ जाएगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे 3 log 2 बेस 2। अब ये चीज भी पीछे जो हमने क्वेश्चंस की है मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब बेस और लॉग की वैल्यू दोनों सेम आ जाए तो वो इक्वल होती है 1 के। ये चीज आपकी बुक में पेज नंबर 33 पर एक्सप्लेन की गई है। अगर लॉग की वैल्यू और बेस दोनों बराबर आ जाए तो वो इक्वल होता है 1 के। तो ये चीज आपकी बुक में भी एक्सप्लेन की गई है। तो यहाँ पे हमारे पास बेस और वैल्यू जो है वो दोनों सेम आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वल है 1 के। तो 3 1 इज 3। तो इस तरह से हमारा इस वैल्यू का आंसर आ रहा है 3। डी ऑप्शन दुरुस्त है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 100 इज इक्वल टू। log 100 कितना होगा ये हमने फाइंड करना है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। log 100 ये हमने फाइंड करना है। log इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर ऑफ 2। 100 को हम लिखेंगे 10 टू द पावर ऑफ 2 क्योंकि 10 10 100 होते हैं। तो यहाँ पे हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे। 2 को हम इस तरफ ले आएंगे इस जगह पे। पावर लॉ अप्लाई करने से 2 इस साइड पे आ जाएगा। तो ये हम लिख लेंगे log 10। अब यहाँ पे क्योंकि बेस प्रोवाइड नहीं की गई और जब बेस प्रोवाइड नहीं की गई होती तो वो 10 होती है, क्योंकि आम लॉगरिथम की बेस हमेशा 10 होती है। अगर लिखी गई है कोई बेस प्रोवाइड की गई है तो ठीक है, और अगर कोई भी बेस आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई इसका मतलब है कि यहाँ पे बेस 10 है। तो इस तरह से जब यहाँ पे बेस 10 है, 10 10 दोनों सेम आ गई है, लॉग की वैल्यू और बेस दोनों सेम है, तो ये इक्वल होते हैं 1 के। तो इस तरह से ये हो गया 1 और हमारा आंसर आ गया है 2। तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में log 2 की वैल्यू दी गई है ये। देन log 200 इज। तो पूछा जा रहा है कि अगर log 2 की वैल्यू ये है तो log 200 की वैल्यू क्या होगी? log 200 सबसे पहले हमने देखना है करेक्टरिस्टिक क्या है इसकी। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें डेसिमल नहीं है। हमें डेसिमल चाहिए होता है पहले नॉन जीरो नंबर के बाद इस जगह पे। इस क्वेश्चन में क्योंकि डेसिमल नहीं है इसका मतलब डेसिमल यहाँ पे है और हमने उसको मूव करना है इस यहाँ पे पहले नॉन जीरो नंबर के बाद। तो डेसिमल नंबर्स को जंप करके यहाँ पे आएगा, इसलिए करेक्टरिस्टिक होंगी 2। उसके बाद हमें चाहिए मेंटिसा। अब मेंटिसा हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है log 2 का 0.3010। ये हमें क्वेश्चन पे यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो ये हमारा मेंटिसा है और करेक्टरिस्टिक हमने फाइंड कर ली है और वैल्यू हमारी आती है करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों को प्लस करने से। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास आंसर आएगा 2.3010। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।
लॉग जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर आप इसको कैलकुलेटर पर भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर नहीं आएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं अनडिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है लॉग 10,000। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। लॉग 10,000, इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो हमारे पास 10 4 टाइम आता है, तो हम लिख लेंगे लॉग 10 4 टाइम। ठीक है। अब अगर यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई करें तो 4 इस तरफ आ जाएगा, 4 लॉग 10। अब क्योंकि यहाँ पे बेस हमें नहीं दी गई, तो जब हमारी बेस हमें नहीं दी गई होती उसका मतलब होता है कि बेस है यहाँ पे 10। तो यहाँ पे बेस 10 है और हमारे पास लॉग की वैल्यू भी 10 आ गई है, ये होगी 1 के इक्वल। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है 4। और हमारे पास क्वेश्चन में ऑप्शन 4 यहाँ सी पर मौजूद है, तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है log 5 प्लस log 3 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। log 5 प्लस log 3, तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करने से 5 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा log 15। और ये आंसर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ऑप्शन डी पर। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 81। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। 3 टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 81। इसको हम लॉगरिथम शक्ल में अगर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग, बेस यहाँ पे आएगी और ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनकी जगह चेंज हो जाएगी। 81 यहाँ आ जाएगा और 4 दूसरी साइड पे चला जाएगा। ये 2.3 में मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना और लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना 2.3 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको चाहिए कि पहले आप उसको अच्छे तरीके से समझ लें। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है log 3 81 इज इक्वल टू 4, और ये आंसर हमारे पास ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पर हमारे पास सी ही वैल्यू मौजूद है। log 3 81 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है।